क्या आप जानते हैं हर वर्ष लगभग 15,000 बच्चों का जन्म प्रीमेच्योर यानी समय से पहले होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार यही प्रीमेच्योरिटी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का प्रमुख एक कारण भी है। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है इस बारे में सभी को जागरूकता हो। आज हमें प्रीमेच्योरिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर से श्री भानुकृपा हॉस्पिटल के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक चरडे। तो आइए जानते हैं प्रीमेच्योरिटी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक चरडे है। मेरा जो एजुकेशन हुआ है MBBS हुआ है GMC नागपुर से। उसके बाद MD पीडियाट्रिक्स हुआ है मुंबई से। उसके बाद मैंने बच्चों के ICU की फेलोशिप किया है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर फेलोशिप फ्रॉम KEM पुणे। उसके बाद मैं 2 साल इंग्लैंड में था, वहां पे साउथहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल से मेरा MRCPCH और उसके बाद रॉयल कॉलेज पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर फेलोशिप हुआ है। एक 3-4 साल पहले मैं नागपुर वापस आया। ये प्री मैच्योरिटी क्या होती है? प्री मैच्योरिटी, देखिए प्री मैच्योरिटी का एक नॉर्मल लाइफ साइकिल ऐसा रहता है कि 9 महीने या फिर 37 वीक मिनिमम बच्चा माँ के पेट में रहना चाहिए। अगर बच्चा 37 वीक्स के पहले बॉर्न होता है तो उसको प्री मैच्योर बेबी या फिर प्री मैच्योरिटी बोल सकते हैं। ये प्री मैच्योरिटी होती क्यों है? इसके क्या कुछ कारण है? जी, प्री मैच्योरिटी के मैं कारण में दो ग्रुप्स में विभाजित करूंगा। एक पहली चीज है जो स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हो जाते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस प्री मैच्योरिटी आती है। तो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो सकती है, तो उसके कारण ऐसे रहते हैं कि अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से मदर बिलोंग करती हो, मदर का वेट कम हो, मदर को कुछ इन्फेक्शन हो, खास करके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ इन्फेक्शन हो, या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, या फिर ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो, या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ हो, कुछ लग गया हो, इसमें जनरली स्पॉन्टेनियस प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। इसके अलावा अगर ट्विंस रहता है, ट्रिपलेट्स रहता है, उसमें भी प्री मैच्योरिटी आ सकती है। कभी कभी डॉक्टरों को इंड्यूस करना पड़ता है प्री मैच्योर लेबर, तो उसके कारण ऐसे है कि अगर प्रेगनेंसी के कारण बच्चे को या मां के जान को धोखा है तो प्री मैच्योर लेबर इंड्यूस करना पड़ता है। उसके कारण ऐसे हो सकते हैं अगर मां को बहुत ज्यादा डायबिटीज हो, मां का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जिसके कारण मां को झटके आ रहे हो, या फिर प्लासेंटल इनसफिशियंसी, इसका मतलब अगर बच्चे को गर्भ में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा हो तो बच्चे का ग्रोथ ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है, और ऐसा अगर प्रेगनेंसी ऐसे कंटिन्यू किया जाए तो बच्चा पेट में ही मर सकता है। तो उस टाइम पे प्री मैच्योर लेबर इंड्यूस करना पड़ता है। तो ये 2 प्रमुख कारण बोल सकते क्या प्री मैच्योरिटी से जन्मे हुए बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं या उनको आगे जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या कुछ प्रॉब्लम के साथ दिखता है? देखिए, इसका सवाल बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं मैं ये बताऊंगा। देखिए, हम लोग अगर नॉर्मल साइकिल देखा जाए तो 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ बच्चे की देखभाल करती है और पूरे इंद्रिया जो है माँ के ब्लड सप्लाई के कारण धीरे धीरे करके डेवलप होती है। अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है तो उसका वेट कम होता है। अगर बच्चे का वेट ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक का मतलब 2 किलो या 1.5 किलो के ऊपर रहता है, तो चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के कम हो जाते हैं। लेकिन 1.5 किलो के नीचे अगर बच्चा रहता है तो उनके जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को अगर बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न होता है तो प्री मैच्योर बॉर्न होने के बाद उसको कैसा अटेंशन मिलता है, इमीडिएटली NICU अटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका प्रॉपर केयर लिया जाता है कि नहीं, जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल बराबर मेंटेन किया जाता है कि नहीं, शुगर मेंटेन किया जाता है कि नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है या नहीं, और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो हम लोग बोलते हैं NICU केयर, अगर वो प्रॉपरली लिया जाए तो आउटकम जो प्री मैच्योर बच्चों का पिछले कुछ दशकों से आ रहा है वो काफी बेहतर हो रहा है। तो मेनली 2 फैक्टर, एक बच्चे का वेट कितना है
दूसरा फैक्टर उसका जो बॉर्न होने के बाद उसका केयर कैसा हो रहा है, इस पे उसका आउटकम काफी निर्भर करता है। प्री मैच्योर बच्चा अगर जन्म लेता है और जब वो घर जाता है तो एक माँ बाप या उसके परिवार वाले किस तरह से उसकी देखभाल करना चाहिए, क्या क्या कहते हैं? देखिए, अगर देखभाल का सवाल है तो सबसे पहली चीज प्री मैच्योर, अगर बच्चा सबसे पहले तो एनआईसीयू में रहेगा। जनरली मेरा खुद का जो एनआईसीयू है, हम लोगों का ऐसा कोशिश रहता है कि माँ को पहले ट्रेन किया जाए बच्चे की केयर लेने में, ताकि घर जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर बच्चे का आप फीडिंग की तरफ बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए प्रॉपर, जैसे ये बच्चों को हर 2-2.5 घंटे में फीड देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनका शुगर लेवल कम हो सकता है। दूसरी बात रहती है कि ये बच्चों को कम से कम लोगों में रखना चाहिए। जैसे बच्चे घर लेके जाते हैं तो 5 या 6 या फिर जो फैमिली मेंबर्स है उनमें ही रखना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों में ये बच्चे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये बच्चों का जनरली हीट लॉस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है, मतलब बहुत जल्दी बच्चा कोल्ड हो सकता है। तो प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल रखना, उसका टॉयलेट की तरफ प्रॉपर ध्यान रखना, उसका फीडिंग की तरफ प्रॉपर ध्यान रखना, ऐसे बच्चे को प्रॉपरली हैंड वॉश करके और प्रॉपर सैनिटाइज होके ही बच्चे को टच करना और कम से कम लोगों में रखना, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आज वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे है, इस पर आप जनता को क्या एक संदेश देना? देखिए, प्री मैच्योर डिलीवरी ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपको अगर प्री मैच्योर बच्चा होता है तो वो जन्मजात पूरा विकलांग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वर्ल्ड में काफी एग्जांपल्स है। सर आइजैक न्यूटन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, वो प्री मैच्योर थे। उनका वेट सिर्फ 3 पाउंड था, मतलब 1.5 केजी के आसपास था। ये जो रूजवेल्ट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, पिकासो जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे, तो ऐसे लोग प्री मैच्योर पैदा हुए हैं और पूरे दुनिया में उनका नाम हो चुका है। तो अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है और उसको प्रॉपर केयर मिलता है तो ये बच्चा उनमें से एक हो सकता है। तो प्री मैच्योर बच्चा है इसका मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो मिसकंसेप्शन है इसको छोड़ देना चाहिए। उसका अगर बच्चे का प्रॉपर केयर लिया जाए तो ये बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल जीना जी सकता है। सर, अगर आपके हॉस्पिटल की बात किया जाए तो किस तरह के बच्चों को किस तरह से ट्रीट करने के लिए और कैसे इलाज के लिए अपने पास क्या क्या सुविधा है और क्या क्या चीजें? देखिए, मेरे पास एक फुल्ली इक्विप्ड एनआईसीयू है, लेवल 3 एनआईसीयू बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वेंटिलेटर है, सीपैप है, ऑक्सीजन की सुविधा है, फोटोथेरेपी है, वार्मर है, और जो भी हाई एंड जो भी केयर लेना पड़ता है बच्चों को वो सब इक्विपमेंट मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हाईली ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ जिनका जो ट्रेनिंग हुआ है, जो प्री मैच्योर या फिर न्यूबॉर्न में हुआ है, वही नर्सेस ये बच्चों को देखती है। 24/7 नर्सेस और आरएमओ जो रहते हैं ये बच्चे को देखते हैं, और मैं खुद कम से कम 2 या 3 बार बच्चे को राउंड में देखता हूँ। ये बच्चे को मैं खुद बिलीव करता हूँ कि बच्चा प्री मैच्योरली बॉर्न हुआ है तो बच्चे का केयर जैसे माँ के गर्भ में होना चाहिए उतना ही बच्चे का बाहर भी उतना केयरफुली, उतना जेंटली बच्चे का केयर होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर रहता है, जैसे उसका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है, इन्फेक्शन से बचाना है, बच्चे का फीडिंग की तरफ प्रॉपरली ध्यान रखना है, जेंटली बच्चे को हैंडल करना है। इवन जो ब्राइट लाइट, जो ब्राइट साउंड रहता है उससे बच्चे को बचाना है। मतलब जो जेंटली माँ जितना केयर करे उतना ही केयर एनआईसीयू में होना चाहिए। ये मेरा कटाक्ष रहता है, मेरा ध्यान रहता है इस पे, और मेरा स्टाफ और जो भी आरएमओ डॉक्टर है उसी की तरफ ध्यान रखने हैं। हमारे यहाँ पे काफी प्री मैच्योर बच्चे यहाँ से अच्छे होके गए हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम था, जिनको काफी लंग्स में प्रॉब्लम थे, जो बच्चे वेंटिलेटर पे रह चुके हैं। इनफैक्ट कुछ 1-2 बच्चे हैं जिनका किडनी भी फेल हुआ है, तो यहाँ पे हमने उनका 1 किलो के बच्चे का डायलिसिस भी किया है। तो ऐसे बच्चे को हमने घर भेजा। सर, प्री मैच्योरिटी या बच्चों को किसी भी प्रकार के व्याधि के लिए अगर आपको सफर करना है तो किस तरह से आपको सफर किया? मेरा खुद का हॉस्पिटल है, श्री भानुकृपा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि लेवल 3 एनआईसीयू मतलब जो पूर्ण सुविधा से संपूर्ण एनआईसीयू है, ये मेरा हॉस्पिटल रेशिमबाग ग्राउंड के एग्जैक्टली अपोजिट
रेशिमबाग लेआउट में आता है, प्लॉट नंबर 225 है। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का नंबर, मोबाइल नंबर 9819764836 ये है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।